महाकवि गुरुवर विमर्श से, महाकवि गुरुवर विमर्श से काव्य पाठ सुन लियो। गुरु विराग को संदेशो है नगर पथरिया आइयो। गुरु विराग को संदेशो है नगर पथरिया आइयो। गुरु विराग को संदेशो है नगर पथरिया आइयो। और आचार्य गुरुवर विमर्श सागर जी, हाँ समय अपनी गति चल रहा है। बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। हाँ देखिए, इसकी आवाज बढ़ाओ माइक वाले भैया। हमारे बीच आज आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज अपने पूरे संघ सहित पधारे हुए हैं और वो अभी 1000 किलोमीटर का पद विहार करके आए हैं और उनके साथ चौरई की समाज पद विहार करके पहुंची है। हमारी विराग उदय तीर्थ कमेटी उनसे निवेदन कर रही है कि आज का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण चौरई जैन समाज जो विहार करके गुरुदेव के साथ आई हैं, वो सभी लोग एक साथ आ जाएं। जल्दी आ जाइए चौरई लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। बोलिए आचार्यों के आचार्य विराग सागर जी महाराज की। संदीप जी गूंज ऐसी होनी चाहिए वाले भैया, और एक माइक माता जी के पास चालू करवा दें। यहाँ से आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा और सभी लोग एक साथ हाथ जोड़कर नहीं से अपने अपने स्थान पे नमस्तु कर लेंगे। ग्रंथ दिगंबर संतों की जयकार, तीर्थ विरागोदय में लगी भक्तों की भीड़ अपार। युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन का आया त्योहार। गणाचार्य गुरुवर विराग सागर का ये उपकार। महागुरु के चरणों में शिष्यों का वंदन है। युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है। मेरे ग्रंथ दिगंबर पीछे धारी यतियों का सम्मेलन है। युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है। अरहद बलिया चार कवर से शुरू हुई ये परंपरा, शुरू हुई ये परंपरा। यशोगान जिसका गाती है बीती हुई कितनी सदियाँ, बीती हुई कितनी सदियाँ। संघ चतुर्विध हेतु परम मंगलकारी शुभ घड़ियाँ। संघ चतुर्विध हेतु परम मंगलकारी शुभ घड़ियाँ। गुरु और शिष्यों के मध्य अनुशासन देख सके दुनिया, अनुशासन देख सके दुनिया। गुरु आदेशों का उपदेशों का निर्विकल्प पालन है। युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है, युग प्रतिक्रमण है।
समक्षम कर कमलों में निर्देशन, जिनके कार्य कौशल से होता सफल सदा हर आयोजन, गुरु आज्ञा जो सिर माथे धरे गुरु चरण में धरते अंतर मन, जिनकी अनूठी पहचान बना है पूर्ण शुद्ध तमोच्चारण, उन गुरु विनम्र की विनम्रता से हर्षित गुरु का मन है, संयम पथ के कथितों के मन उदारता में रहे भले, गुरु घात कर प्रेम कभी मैं आह्लादित हूँ लगी गले, हर एक शंका का समाधान गुरुवर के सन्मुख सहज मिले, गुहन आस्थित करण से संयम के संभावित दोष भुले, साधर्मी संग समाचार वात्सल्य का एक माध्यम है, नाम लिखा लो 11,000 में। हेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, एक नाम लिखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, नाम लिखो 11,000 में, 11,000 में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक जैन आचार्य विशिष्ट सागर जी के लिए साथ भेंट करेंगे। प्रदीप चंद यादव, जहां भी हम लिखिए, दूसरा नाम लिखिए, अरे 3-4 आ गए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाइए भैया, शास्त्री जी पंडित जी, पूज्य श्री का पद चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, जिन्होंने अपना नाम कर लिया वो मंच के सामने आए, हमारी स्वागत समिति उनका सम्मान करेगी। आइए मेनवार। दूसरा नाम है प्रमोद जी कक्का, शास्त्री कटनी परिवार। तीसरा आचार्य गणेश्वर सागर जी के साथ भेंट करने का सौभाग्य श्री सुनील कुमार आलोक कुमार जी सराब ललितपुर। पुजारी से लो, पुजारी से लो ना। दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हमारे प्रेमचंद जी, हाँ अपने बीच है वो, जिनने नाम लिखा पहुंचिए, आप पहुंचिए, इधर आइए, शास्त्र दीजिए भैया। पूजा आचार्य श्री की जिन्होंने बोली पहला नाम भैया, जिनने 51,000 की बोली ली है वो पहुंचिए पूजा आचार्य श्री के कर कमलों में। हमारे कटनी जैन शिक्षा अरे कमेटी आई है, वो भी श्री के चरणों की बढ़ रही है। पंडित जी मेरा कार्यकारिणी अध्यक्ष मिट्टू भैया और महामंत्री सतपाल जी से निवेदन है वो भी स्टेज पे आ जाए। भैया जिनने नाम लिखाए वो पहुंचिए, पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सेवा प्राप्त करें। भैया गीतकार जी गीत गाइए, पूज्य माता जी सब। अरे भाई नरेंद्र जी, उनका सम्मान करिए जिन्होंने पातपत छालन की बोली ली है। शास्त्र भेंट हो रहा है पूजा आचार्य श्री के कर कमलों में। 11,000 रुपए वाले आ जाइए भैया। पंडित जी साहब, हेलो गीतकार जी, हेलो हेलो संगीतकार, हेलो 21,000 रुपए की राशि
प्रेमचंद जी, उत्तम चंद जी, कोयला वाले कटनी, वो आ जाए, शास्त्र लेंगे 21,000 रुपए की राशि। भाई मेन शास्त्र प्रदीप जी की ओर से भैया आचार्य श्री के लिए शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब। ये कौन है? प्रदीप जी, प्रदीप ये जी कौन है? ये नहीं भैया, आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्रदीप जी जैन साहब। पूरी कमेटी पहुंचिए भैया। कैसे भैया मजा नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हो रहा है, थोड़ा सा संगीत में हो। स्वागत। संदीप भैया 2 मिनट रुक जाइए। हेलो पंडित जी, आचार्य श्री के लिए साहब, पंडित जी साहब मेरे बातों को ध्यान दें, बीच में कोई भी ना बोले, ठीक है ना? एक एक करके व्यवस्था बनाएं। जिन्होंने पाठ प्रक्षालन किया पहले उनका सम्मान करो, और जिन्होंने शास्त्र पहले बोली ली उनको पहले भेजिए। वो वहां पहुंच गए। दूसरा नाम बोलो उनको। हेलो, पहली वाले दूसरी में कर दिए, जिनकी बोली थी वो आई है। प्रदीप जी जैन भेजिए, जल्दी भेजिए, एक एक करके भेजिए। संत सागर जी महाराज बोलो ना जल्दी। प्रदीप जी पहुंचे हैं, उनकी साथ सारी कमेटी आई है शास्त्र लेकर के। आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि लेकर के पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पहले प्रदीप जी जैन साहब कानपुर, सारी कमेटी। संदीप भाई चलिए ना, आज चलिए संदीप भाई, चलिए शास्त्र भेंट करेंगे प्रदीप जी कानपुर। चलिए जल्दी आइए, लेट बोलो भैया। जन्म अरे आलोक जी एसडीएम, जिनको कलेक्टर साहब ने इस पूरे महोत्सव के लिए नियुक्त किया है मध्य प्रदेश शासन की ओर से, जो इस पूरे कार्य को देख रहे हैं। आलोक जी जैन साहब, अभी मेरा परिचय नहीं था, यहाँ मंच पे आ जाइए। हमारी स्वागत समिति उनका स्वागत करेंगी, पूरे सपत्नी परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए हमारे जैन समाज के कितने बड़े गौरव की बात है आज, जोरदार तालियां बजाइए आप। मान भाव जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि लिखाई है वो शास्त्र लेकर के आचार्य श्रीयों को भेंट करेंगे। जिनवाणी भेंट करिए 11,000 रुपए वाले। ₹11,000 के जिन्होंने नाम लिखाए वो पहुंचिए भैया। जिनवाणी लेकर के 11,000 रुपए वाले पहुंचिए। आचार्य संघ को जिनवाणी भेंट करेंगे। 11,000 रुपए के जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो स्वीकृता करके पहुंचे। पंडित साहब जी, ज्यादा भीड़ नहीं, सिर्फ 2-2 लोग। हाँ, 2-2 जने आएंगे। और इसके बाद आज दोपहर में जैन बुद्धिजीवी सम्मेलन के होना है, उसके संयोजक मंडल, हाँ संयोजक मंडल पूजाचार्य श्री के जिनवाणी भेंट करने के बाद आप पूजाचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने 11,000 रुपए की बोली ली पहुंचिए भैया। जिनवाणी जाओ ना महाराज जी के पास। हाँ चलिए चलिए भैया। अब ये माइक हम श्रमणी आर्य का विशिष्ट श्री माता जी और श्रमणी आर्य का विश्वास श्री माता जी की ओर सौंप रहे हैं। अब वो आगे गुरुदेव की महापूजन में हम सभी को ले जाए। जिनके शास्त्रदान हैं वो पंडित साहब कमेटी शास्त्र देते जाइए 2-2 लोग को, और यहाँ भेज करके अपने स्थान पर बैठाइए। भाई जिनकी बोली 11,000 की वो यहाँ से शास्त्र लेके पूजाचार्य संघ के कार्यक्रम में शास्त्र भेंट करेंगे। बुद्धिजीव के संयोजक जो भी हैं पूज्याचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद अगला कार्यक्रम पूज्या माता जी साहब। नमस्ते आशीष जी। हाँ 2-2 लोग आइए, सिर्फ 2 लोग, 2 लोग सुन लीजिए बड़े ध्यान से। 2 लोग आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की पूजन करेंगे। बैठ जाइए। आज शीतलनाथ मंदिर महिला मंडल की ओर से द्रव्य सजाई गई है। सभी लोग जोरदार उनका सम्मान कीजिए तालियों के माध्यम से।
सर्वप्रथम परंपरा का आगे चढ़ाने के लिए महा महोत्सव समिति के सभी महानुभाव आ जाएंगे परंपरा आचार्य का आगे चढ़ाने के लिए। नरेंद्र जी, प्रदीप जी, सभी महानुभाव पीछे पहुंच जाएंगे, समिति वाले। हाँ, विराग उदय तीर्थ महामहोत्सव समिति जल्दी से जल्दी माता जी जो निर्देश दे रही हैं उस कार्य को पूर्ण करें और मंच खाली कर दीजिए। जिनका सम्मान हो जाए वो अपने स्थान पर पहुंचे। मंदिर कमेटी, ट्रस्ट कमेटी, विराग उदय तीर्थ महामहोत्सव समिति, संदीप जी, जो भी टीम है, माता जी क्या सारे के सारे बटू मिलके पुकारो मेरे गुरुवर की कानों का माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा गइयो कर गइयो माला माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा गइयो कर गइयो माला माल। परंपरा के नायक है जो आदि सिंधु आचार्य प्रवर। महावीर कीर्ति गुरुवर प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर। विमल सिंधु वात्सल्य दिवाकर सन्मति सिंधु सूर्य महान। अर्घ्य चढ़ाऊं सब गुरुओं को पाजाऊं मैं सिर गुरुदान। अरे तालों पे दे रहे ताल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा रहियो कर रहियो माला माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा रहियो कर रहियो माला माल। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 महावीर कीर्ति जी महामुनिराज अनर्घ्य पद प्राप्त है। हरिघम नपामिति। स्थापना के लिए बड़ा मंदिर महिला मंडल आ जाएगा यहाँ पर। माता जी, इसके बाद कौन आएगा उसको पहले बोल दो, तैयार रहें। इसके बाद तैयार रहेंगे शीतलाथ मंदिर वाले। हाँ बोलिए। भक्तों के मन में बसने वाले गुरु हमारे भोले भाले हो। निमित्त ज्ञानी सबके स्वामी जंगल को सिद्धि देते हैं। साधक मुक्ति पद के गुरुवर आराधक सुख लेते हैं। जिन शासक के मार्ग प्रभावक तन मन बन दुख हरते हैं। विमल सिंह के चरण कमल में कोटि कोटि हम नमते हैं। शुभकामनाएं देते हैं हम सब मिल करके गुरुवर विमल सागर वात्सल्य रत्नाकर। गुरु पूजन रचाए चरणों में हम आकर। ओम रोम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव विमल सन्मति सूर्यभ्यो अत्र अवतरत शंभोष्णमावनम्। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सन्मति विराम सूर्यभ्यो अत्र तिष्ठे तिष्ठे टाटा स्थापनम्। ओम रोम परम पूज्य आचार्य विमल सन्मति विराग सूर्यभ्यो अत्र मम सन्नतो भो भोग षट सन्निधिकरणम्। शीतलनाथ महिला मंडल, नंदीश्वर महिला मंडल, महावीर महिला मंडल। में नसाई परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर विमल सिंह के गुणगाऊं। निज निज ज्ञान सुधारस पाकर भोवन में ना भटकाऊं। ओम रोम विमल सन्मति विराग सूर्यभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति। मल्यागिर का चंदन लेकर गुरुवर चरण चढ़ाई। गुरु चरणन के ही प्रसाद से भव्यता भी नसाई। करुणा
शन्मति विरांशूरेभ्यो संशांता विनाशनाय चंदनम नृपामीति। अब दुर्ग से टीकमगढ़ से जो भी महानुभाव आए हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर अक्षत चढ़ाने के लिए। पथरिया नगर में मंगल घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। पथरिया नगर में मंगल घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। क्रोधित साहित ज्वालाओं ने खंडित जीवन कर डाला, अक्षत पुंज अखंड चढ़ाऊं मिटे कर्मल सब काला। निमित्त जान शिरों पर गुरुवर विमल सिंह के गुण गाओ, निज निज जान सदा रस पाकर भवगुण में नाम गाऊं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सन्मति विराक्षरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नपामीति। सागर बड़ा मलहरा के सभी महानुभाव आ जाएंगे पुष्प चढ़ाने के लिए। इसके बाद तैयार रहेंगे सेहरा इंदौर रायपुर से अनुराग जी, राकेश जी, रितेश जी। कमल पुष्प की माल चढ़ाकर काम नसाने आया हूँ, काल ब्रह्मचारी गुरुवर में भक्त सुमन ले आया हूँ। चक्रवर्ती चारित्र निधि सिर विमल सिंह के गुण गाओ, निज निज ज्ञान सुधा रस पाकर भवबन में ना भटकाऊं। बालिका मंडल आ जाएगी जब तब तक वो लोग आ रहे हैं। बालिका मंडल पथरिया नगर में मंगल घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। संग सहित गुरु विराग सागर आए हैं, भक्तों को भक्ति के साधन लाए हैं। पथरिया नगर में मंगल घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि महकाई। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी विमल सन्मति विराक्षुरेभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम नपामीति। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से आए हैं, वो भी आ जाएंगे यहाँ पर नैवेद्य चढ़ाने के लिए। माता जी कटनी से हमारे प्रमोद जी चूना, मुकेश जी कटनी, श्रेणी अनिल जैन जी, प्रमोद कक्का बोहरीबंद, कमल अजमेरा भोपाल और जेके जैन साहब भिलाई ये भी हैं, ये भी सब एक साथ आ जाइए। मैसूर पाक जलेबी घेवर भर भर थाल सजाया हूँ, चुना वेदना से अपनाया अर्पण करने आया हूँ। लाज कर रत्ना कर गुरु से विमल सिंह के गुण गाऊं, निज निज ज्ञान सुधारस पाकर बहुबल में ना भटकाऊं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सन्मति विराक्षुरेभ्यो शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नपामीति। भिंड से जो भी महानुभाव आए हैं वो भिंड लोग आ से जाएंगे। भिंड जैन समाज से जो भी महानुभाव आए हैं वो तुरंत आ जाएं। इसके बाद जल्दी। उज्जैन वाले तैयार रहेंगे, इसके बाद भिलाई वाले शीघ्रता करेंगे। मोहन मेरी बटकाया मैं प्रभु सत्यपति अभी तक ना पाया। रत्नमयी दीपक लेकर मैं ज्ञान ज्योति पाने आया। तुमको भारत चूड़ामणि सिंह विमल सिंह के गुण गाऊं, निज निज ज्ञान सुधारस पाकर भगवान में ना भटकाऊं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सन्मति विराक्षुरेभ्यो मोहांधिकार विनाशनाय दीपम नपामीति। देखिए दीपक है, थोड़ा आराम से देखकर। हाँ
कर्म 8 से पीड़ित हूँ प्रभु, अब तक चैन नहीं पाया। धूप दसांगी लेकर कर्म नसाने में आया। अतिशय योगी बाल ब्रह्म यदि विमल सिंधु के गुण गाऊं, निज निधि ज्ञान सुधारस पाकर बहुवन में नाम बटुकाऊं। ओम ह्रम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सन्मति वराग शौर्यभ्यो अष्टकंदनाय धूपम नपामिति। चढ़ा दीजिए। भलाई के जो भी महानुभाव हैं वो आ जाएंगे। भिलाई छत्तीसगढ़ से जो लोग आए हैं, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, सब एक साथ आ जाइए। श्रीफल आम नारंगी केला थाल सजा कर लाया हूँ, मोक्ष महाफल पाने की गुरु आशा लेकर आया हूँ। खंड विद्या धुरंधर गुरुवर विमल सिंधु के गुण गाऊं, निज निधि ज्ञान सुधारस पाकर बहुवन में नाम बटुकाऊं। ओम ह्रम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सन्मति वराग शौर्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नपामिति। कोई मेला मंडल शेष रह गया हो, उनका नाम छूट गया हो तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। एक रह गया माता जी पीछे, खड़े हो जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। 8 द्रव्य की भर थाली ले 8 कर्म खपाऊं, अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सिद्ध लोक बस जाऊं। परम तपस्वी त्याग मोक्ष श्री विमल सिंधु के गुण गाऊं, निज निधि ज्ञान सुधारस पाकर बहुवन में नाम बटुकाऊं। ओम ह्रम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सन्मति विराग शौर्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घ्यम नपामिति। पथरिया के जितने भी मंदिर हैं सभी के वहाँ की समिति वाले आ जाएंगे यहाँ पर। अध्यक्ष मंत्री जो भी लोग हैं जयमाला के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। माता जी सरल स्वभावी विमल गुरु चरणन शीस नवाय, कमल कीर्ति की पुष्प ले अर्पण करूं हरि साय। जय मुक्ति दूत विमल सिंधु गुरु है हमारे, जो 3 लोक से निराल देव हमारे। जय जय तपस्वी एक नाथ आप राजते, जय जय बड़ी जना के हृदय आप साजते। नित 3 बार सिर नवा मैं वंदना करूं, भर भाव भक्ति से गुरु पद चालना करूं। नित राम राम में बसे गुरुदेव हमारे, जय मुक्ति दूत विमल सिंधु देव हमारे। जय विमल सिंधु मुक्ति दूत गुरु है हमारे। ओम ह्रम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सन्मति विराग शौर्यभ्यो जयमाला पूर्ण अर्घ्यम नपामिति। गुणमाला तुम्हारी गुरु शब्दों लिखी न जाए, जो सागर के मोतिले गिनती कभी न पाए। साधुवाद वाणी विमल साधुवाद पतिसार, साधुवाद मत निदेन में बरसे करो सुपार। पुष्पांजलि छिपामी। जय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य राज चंद भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराट सागर जी महामुनिराज की। हाँ, कैमरामैन इधर देखना, नहीं एक मिनट, इधर इधर हमें देखो, इधर आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, इधर आओ। आप क्यों खड़े हो, आपका मकसद क्या है? बैठ जाओ। अगर ऐसे खड़े रहोगे तो कल से सारे कैमरे जब्ती कर लेंगे। फोटो खिंच गई, किनारे हट जाओ, तुरंत तुरंत हट जाओ।
लोग तुम्हें देखने नहीं आए हैं, गुरुदेव को सुनने आए हैं। हट जाओ फटाफट वहां से, फटाफट। हाँ चलिए, अब सभी लोग अपने हाथों का सिरपल बनाइए और परम पूज गणाचार्य भारत गौरव आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज को सबसे पहले नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु। ये लगा दो। हेलो 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 मंगलम भगवान हरिओम मंगलम भगवान श्रीनाथ मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गई मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन्धुरीमस्तु मंगलम श्रीमंगलम श्रीकल्याणकारिकं प्रधानं श्रीधरिमाला जैनं जयतु शाश्विनं जैनं जयतु शाश्विनं जैनं जयतु शाश्विनं डुमोरिताडुं डुमोसिताडुं नमो ओरियाडुं डुमोसायाडुं डुमोलोई सुविसाहुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान शांतिनाथ सोबे की एक जड़वान महावीर सोमे की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही भाजते हैं। तीर्थंकर जनिंद्र की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो मित्र श्रवण संस्कृति ज्ञानियों, आज हम सभी जिस प्रसंग पर हैं वह है अलौकिक है। अलंग शक्ति भवतव्यम भवितव्यता अलंघनीय है और नित्य की नियतता नियत है। वह दृश्य में देख रहा हूं। एक दिन था ग्वालियर सोनागर के बीच का कि जब दो मुरजाज एक छुल्लक बिहार कर रहे थे। रास्ते में न कोई देखने वाला था न कोई मार्ग बताने वाला था। कभी ऐसा भी होता है मार्ग बताने वाले को भी मार्ग बताने वाला नहीं मिलता है, परंतु समय कहता है। मैं देख रहा था ज्ञानियों, ये बड़ा आश्चर्य। वो दिन आज था, आज का दिन आज है। वो दृश्य था, आज का दृश्य है। और आचार्य श्री को मानना ही पड़ेगा, सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। मालूम विमल सागर जी, कोई नहीं था, कमंडल में पानी नहीं था। मैं छुल्लक था, एक नहर से पानी निकाला, अपने दुपट्टे से छाना और छान करके वहां सूखे पत्तों को लेके प्राशुक किया और महाराज जी के कमंडल में पानी भरा। मैं देख रहा था ऐसा भी होता है, परंतु बीज जब तक अंदर नहीं होता है तब तक बालें आकाश में चमकेंगे कैसे। वो बीज था, आज बालें चमक रही है। ये ज्ञानियों, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए है और गुरु भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये गुरु भक्ति का प्रभाव है कि आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सोनगर में आशीर्वाद दिया था आचार्य श्री को कि जाओ बेटा तुम गोमटेश की वंदना करके आओ। पर गोमटेश की वंदना करने के लिए भगवान चंद्रप्रभु स्वामी ने कहा था कि विराट साहब तुम अकेले कैसे जाओगे, तब तक विराट संग नहीं बनेगा, तब तक आप गोमटेश के पास नहीं जाओगे। जहां पर भद्रबाहु स्वामी 24,000 मुरजादियों को लेके पहुंचे हो, जब 2006 का अभिषेक हुआ गोमटेश में, जहां आचार्य विराग सागर में पहुंचे वह मंच भर जाए और उठे तो मंच खाली हो जाए, तब मैं भी देख रहा था वो दिन कि वो भिंड ग्वालियर का वही दिन है कि जहां एक छुल्लक दो मुर्गा साथ में चल रहे थे। सबके दिन एक से नहीं होते। जिन जिन लोगों को ये भावना बढ़ती है कि मेरे जीवन में विकास हो, उन्हें सारे विकास की भावना छोड़ देना चाहिए। मात गुरु चरणों की आस्था में बैठ जाना चाहिए। विकास उनके चरणों में अपने आप खड़ा हो जाएगा। वो दिन भी मुझे याद है। आचार्य विमल सागर महाराज जी पन्ना में आना था, समाचार मिला खजुराहो आओ। फिर समाचार मिला कि आप सतना आओ। गुरुजी सतना चल दिए, बोले पन्ना चल दिए। पूर्व समाचार आया नहीं, आप पन्ना ही आ जाओ। तो लोगों ने मालूम क्या बोला, बोले जब आचार्य महाराज का निर्णय हो जाएगा फिर आप चले जाना। आचार्य श्री ने कहा कि निर्णय गुरु का हो सकता है,
लेकिन शिष्य का यही निर्णय है कि गुरु जहां आदेश कर रहे हैं वहां पहुंच जाना। उसका परिणाम यह है आज कि स्वर्ग में विराजमान आचार्य विमल सागर, आचार्य महावीर कीर्तिमान आदि सागर, शांति सागर, देशभूषण आदि जितने महान महान आचार्य हुए हैं वे सब स्वर्ग में देख रहे हैं कि पथरिया के पत्थर ने आज मेरे मित्र, जब तक किसी भवन में पथरिया ना पड़े तब तक कोई भवन दुनिया में बन नहीं सकता है। यानी आज जहां हम बैठे हुए हैं ये मंदिर की स्थापना नहीं है, तीर्थ की स्थापना नहीं है, ये जिन शासन की स्थापना है। तब तो इस भूतल पर जिन मंदिर रहेगा तब तक जिन शासन जयवंत होगा। इसलिए ज्ञानियों आज जो कुछ है आचार्य हम तो फ्री हो चुके हैं। जब तक आपके चरणों में रहेंगे, संग आपका और ये आपका उपसंग है और ये आपके प्रशस्त से अब मुझे बिल्कुल शांति का वेदन हो रहा है। और मैं देख रहा था कि दुनिया में भीड़ देखते देखते थक चुका था, तो मैं निहारने आया हूं कि हमारे गुरु भाइयों का ये इतना विशाल हमारे अंगों का समूह और ये माता जी गंगा यमुना जैसे बैठी है, यानी यही आनंद के क्षण है। दुनिया में सारी भीड़ मिल सकती है पर इन निर्गंतों के सम्मेलन नहीं मिल सकता है। इन निर्गंतों का समूह है, भविष्य के सिद्धों का समूह है। और फिर मालूम गुरुजी क्या कह रहे थे विनम्र सागर से, बोले हम तो अतिथि हैं, बोले हम तो अतिथि हैं, बोले निर्देशक तो विनम्र सागर जी हैं, इसलिए भैया बुलाते तो हम आ गए हैं। लेकिन गुरुजी आप अतिथि नहीं हो, आप सबके रक्षक हो और संरक्षक हैं। और अतिथि तो हम लोग हैं जिनको आपने एक तिनकों को महाशिखर पर बिठा दिया है, एक मिट्टी के पत्थर के लिए आपने प्रतिमा का रूप दिया है। और ये पथरिया में आपकी जन्मभूमि, और आपने इतना बड़ा पुण्य किया है, इतना पुण्य किया है कि लोग सोचते हैं कि किसी किसी का सोच पूरा नहीं हो पाता है। पर मुझे मालूम है, मत मुस्कुराओ पुण्य सागर जी, आचार्य श्री ने एक बार हम लोगों से बात की है, सबके दिन एक से नहीं होते। साथ में निर्णय सागर जी थे, पर क्या कर सकते हैं, जिसका पुण्य क्षीण होता है। तो मालूम आचार्य श्री बोले एक दिन ऐसा आएगा, महात्मा विमल सागर जी, एक दिन ऐसा आएगा कि एक से हमारा पश्चिम बंगाल में होगा, तो कोई राजस्थान में होगा, तो कोई कहीं होगा। ऐसे हम लोग चले आ रहे थे और हो सकता है आचार्य श्री को याद आ गया होगा, वो दिन था सोनागिर के बीच में 1990 का, कि माला फिर रहे थे, सोच रहे थे। और हम लोग ऐसे बिहार नहीं करते थे कि यहाँ की बातें कर रहे हों। जो कुछ दिख रहा है मार्ग में चलते चलते हमारी क्लासें चलती थी, वो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, देवनंदी जी गोमटेस में कह रहे थे कि आप लोग यहाँ क्लासें चलती रहती हैं। हम हमारे गुरुजी ने इसके आगे मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। बोले बेटा पढ़ो पढ़ाओ और जीवन में जो कुछ है, क्योंकि शिष्य परंपरा का उद्देश्य है जिन शासन को आगे बढ़ाने का। इसलिए कोई ये मत सोचे प्रमोद बारदाना कि ये विशुद्ध सार के चेले हैं, एक भी मेरा नहीं है, ये सब जिनका था उनका है। मैं तो स्वतंत्र हूं, एक हूं, अकेला हूं, गुरु जी के चरणों का सहारा है। उधर क्या विनिश्चय, ये विनिश्चय में समझ में नहीं आता। तो यहाँ पथरिया में दो दो रत्न उत्पन्न किए हैं, और हमारे नरेंद्र भैया भी कहीं बैठे होंगे। तो ये सब हो सकता पथरिया वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि कहीं कपूर चंद का लड़का, उनके विजय के 2 लड़का, कोई के 3 संतोष, क्या विजय सुरेंद्र बेचारे आज पैर पखार रहे थे। हमने भैया तुम इतने खड़े हो और तुम्हारा एक बड़े भैया
तुम छोटो सा मकान बनाए बैठे हो, उन्होंने तो बड़ा महल बना के रख दिया है और पूरा देश आगे बैठ गया। इसलिए आज प्रवचन का समय नहीं है, अपन को आचार्य श्री को सुनना है। विमर सागर जी, विभव सागर जी, बिहर सागर जी, विरसे सागर जी, विनम्र सागर जी, और उधर कौन, प्रबुद्ध सागरी, महात्मा भीष सागर जी। देखो उनको तो भूल ही नहीं सकते। इतनी यहां से देखो वहां तक निर्गंत ही निर्गंत हैं। आचार्य श्री आपको याद है, एक दिन आचार्य विमल सागर जी ने पूरे संघ को खड़ा करके सोनागिरी में ऊपर दिखाया था, और जैसे ही खड़े मालूम क्या बोले, देखो देखो विराग सागर जी, भगवान ही भगवान दिख रहे, भगवान ही भगवान दिख रहे। वे थी सब चट्टाने, तो हमारे गुरु के गुरु को पाषाण में भगवान दिख रहे थे, हम निर्गंत में सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं। जितने ही हैं बड़े सब भविष्य के सिद्ध भगवान है, सब भगवंत है। इसलिए इन संपूर्ण भगवंतों के चरणों में ऐसी आस्था से नमोस्तु निवेदन करो कि वो दिन आए और जितने श्रावक देश में हैं, ये धरती पर तुम्हारे देवता पधारे तो इनको मुनिराज मान के नहीं, भविष्य के सिद्ध मान के प्रगान करना। और आचार्य महाराज यही आशीर्वाद दो कि आपकी भावना जितनी आपके अंदर है सब पूर्ण हो जाए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीनों को त्रिवेणी का स्थान है, उसका नाम है आचार्य विराग सागर। जितने यहाँ हमारे गुरु भाई हैं, मित्र भैया, कभी शंका मत करना, कभी शंका मत करना। मैं जितने ऊंचाइयों को दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए, जितने लोग बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, सबके पास एक गुरु है, सबके पास गुरु है। आचार्य सरमती सागर महाराज जी भी औरंगाबाद में आचार्य विमल साहब महाराज जी की जय बोल रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट बोला था, आचार्य श्री आहार को गए थे, मैं आके बैठ गया, कोई प्रसंग आया, बोले बेटा प्रभु तो है पर गुरु के चरणों को मत छोड़ना। जो ज्ञान की ललक के नाम पर भी बहाने बना के चाहते मुझे पढ़ने जाना है, वे आचार्य श्री कोई पढ़ने नहीं जाते हैं, जिन्हें करने जाते हैं। और जिनको पढ़ना है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लोग तो सब जगह विद्यालय में पढ़ने गए, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं। जब से आया हूं तब से आज तक न कोई मैं पाठशाला पढ़ने गया, न कोई विश्वविद्यालय गया। मैंने तो मात्र एक ही विद्यालय देखा था, भिंडी के विद्यालय में, वो थे विराग सागर जी। इसलिए अपने जीवन में ललक है तो झलक है, ललक है ये सोदर जी तो झलक है। सुब्र सारे कहाँ गए? साहित्याचार्य जी, गुरु जी देख रहे हैं आपको। प्रसन्न सागर भैया खड़े तो हो जाओ, नमोस्तु करके आओ। सबकी तरफ से, सभी की तरफ से आप आचार्य श्री को नमोस्तु करके आओ। ये आपके बड़े प्रशस्त हैं। इन सबको ऐसा आशीर्वाद दो आचार्य श्री, ये भगवान महावीर के शासन को जयवंत करते रहें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः
भ्यः नमः सिद्धेभ्यः सगबोधदीविमारुद भुविणते रुन्दिमन्दिमोहितमो रमिदिसुरासुरिसङ्घो जयदुजिणिन्दो महावीरो जयदुजिणिन्दो महावीरो दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली सया वंदे चरणी जुगली सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय श्री धर्मनाथ भगवानी की। देवाधिदेव श्री महावीर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु ब्रागोदय के श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा में हमारे पंडित जी हंसमुख जी धर्म भागचंद जी विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवताओं का आह्वान करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न शांति से संपन्न हो। जब मैंने ये बात पंच कल्याणकों में सुनी तो मेरे मन में विचार आया कि देवताओं को आमंत्रण की अपेक्षा जिनके लिए देवतागण ही अपना सिर झुका करके सौभाग्य माने, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के लिए ही अपन यहाँ आमंत्रण कर लें। हमारे विनम्र सागर जी महाराज की काफी भावना थी यति सम्मेलन सोनागिर जी में हो। मैंने कहा वहाँ के देवता यहाँ के काम में नहीं आएंगे, यही सारे देवता चाहिए हैं। और देवों के अधिदेव महादेव की जहाँ स्थापना अपन कर रहे हैं,
तीर्थंकर धर्मनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी आदि त्रिकाल चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की और 30-24 भगवान की इस बात की स्थापना कर रहे हैं कि लोग ये ना समझें कि जैन धर्म का उद्गम केवल महावीर भगवान से हुआ है। ये भी ना समझें कि भगवान ऋषभदेव से महावीर पर्यंत तक ही जैन धर्म का प्रवर्तन रहा है, अपितु ये वर्तमान कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर हैं। इनके भी पहले भूतकाल में भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों के अनंत 24यां हो चुकी हैं। इसलिए अनंत की स्थापना तो नहीं की जा सकती है, निकटवर्ती 24 की स्थापना भी यहां पर की गई। यह भी ना समझें कि यहां तक ही जैन धर्म रहेगा, नहीं, जैन धर्म शाश्वत रहेगा। भविष्य में भी तीर्थंकर होते रहेंगे, इसलिए भविष्यकालीन तीर्थंकर की भी यहां पर स्थापना की गई। तीर्थंकरों की परंपरा केवल भरत क्षेत्र में भी ही नहीं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह क्षेत्र में भी हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत में भूत भावी वर्तमान की अपेक्षा से भेद कर लें तो 30-24 हो जाती हैं। इन्हीं बातों की प्रधानता से स्थापना की गई और मेरे अंतर मन की भावना थी रागोदय के श्रीमद जनेन्द्र पंच कल्याणक में यति सम्मेलन हो और विद्यमान 20 तीर्थंकर की भी स्थापना की गई, उसकी प्रतिष्ठा में यति सम्मेलन हो, समग्र साधु वर्ग यहां पर उपस्थित हो। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे संघ के श्रमणाचार्य, वरिष्ठ मुनि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आज आगमन हुआ है। कहा जाता है कि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता की दृष्टि में तो वे सारे दृश्य झूलते हैं। मुझे आज इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी केवल ऐसे ही समय व्यतीत नहीं किया। संघ में रहते थे तो अध्ययन करते थे, अनुशासन का पालन करते थे, कर्तव्यों का पालन करते थे और उस अध्ययन को उन्होंने बहुत अच्छा विकसित किया है। जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाने का अथक प्रयत्न प्रयास किया है। यूं तो सभी जितने भी आचार्य महाराज हैं, मुनि हैं, माताजी लोग हैं, सभी के लिए जिनवाणी ही परोसते हैं, जिनवाणी के लिए ही अमृत रस का पान कराते हैं। विशुद्ध सागर जी ने कुछ ज्यादा भी कराया है। आज उन्होंने उसका ही प्रभाव के अनेकों अनेक निर्ग्रंथों का को जन्म दिया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज
इस बात से ज्यादा प्रसन्न थे हम लोगों से कि विराग सागर जी, तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, ऐसे ऐसे दीप जला दिए कि जो हमेशा हमेशा जगत जनता के लिए, भव्य प्राणियों के लिए प्रकाश देते रहेंगे और मोक्ष मार्ग प्रकाशवंत रहेगा। बंधो, मुझे पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है कि अपने यहाँ का श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याण यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण आदि आदि विभिन्न प्रकार के इसके साथ धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ लोकोपयोगी भी कार्य हो रहे हैं। अनेकों मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा आम जनता के लिए भी निःशुल्क सेवा दी जाएगी। विभिन्न विभिन्न प्रकार के विद्वानों का सम्मान, विभिन्न प्रकार के प्रतिभा संपन्न छात्रों का सम्मान, जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हुए उनका सदुपयोग, जिनमें आज बुद्धिजीवी कार्य और वह कार्यक्रम निश्चित किया गया, जिसमें श्रमणी यारिका, विकाम्या श्री और विगुंजन श्री माता जी की प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहा है। विभिन्न स्थानों से डॉक्टर्स, वकील, जज, सीए, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर आदि आदि समाज व्यवस्था में और देश राष्ट्र की व्यवस्था में जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आज यहाँ पर दोपहर में उपस्थित होंगे। कल विरंजन सागर जी महाराज की प्रेरणा से युवा सम्मेलन हुआ, प्रभावशाली युवा सम्मेलन रहा। आने वाले कल के दिन भी श्रमणी यारिका विरम्या श्री माता जी, विसंयोजना श्री माता जी की प्रेरणा से प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसमें अनेकों अनेक नगरों के छात्र छात्राएं उपस्थित होंगी और पथरिया से भी अनेकों प्रतिभाशाली व्यक्ति उपस्थित होंगे। और इसी साथ पत्रकार सम्मेलन भी श्रमण मुनि विश्रांत सागर जी महाराज की प्रेरणा से पत्रकार सम्मेलन भी यहाँ पर रखा गया है। अनेकों अनेक पत्रिकाओं के पत्रकारों ने विशेषांक तैयार किए हैं। कल के दिन वो एक साथ सामूहिक रूप में विमोचन होंगे। बंधो, पत्रकार गोष्ठी भी होगी और इसके साथ अनेकों अनेक ग्रंथों का भी विमोचन होगा। आप सबके हाथों में वो सब पहुंचेंगे। तो ऐसे लोकोपयोगी भी, समाज कल्याणकारी भी कार्यक्रम, कल पुस्तकालय का भी उद्घाटन, लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। ऐसी ज्योतिषी श्रमण मुनि वेशंत सागर जी महाराज की प्रेरणा से कल के ही दिन 6 तारीख को ज्योतिषी सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया और इसके बीच में आगे सर्वधर्म सम्मेलन, कहीं राजनीतिक मंच, चेतना मंच, यहां पर कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि ऐसे महामंगलिक कार्य को पा करके
और अपने जीवन को भगवान जिनेंद्र भगवान के श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक से संपन्न करें। सबसे बड़ी अच्छी बातें हैं, चतुर्दशी के दिन 4 फरवरी की वह पवित्र बेला, जिस बेला में अपन सभी यहां पर बैठेंगे। अभी लोग बोल रहे हैं कि तो खाली खाली सा दिख रहा है, धीरे धीरे भरेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भी ये पंडाल अपना भर जाएगा। चूंकि अभी इंद्रदानी नहीं बैठे हैं, जब इंद्रदानी बैठेंगे तो आपको बैठने के लिए तो कुर्सियों के आगे का स्थान मिल पाएगा। अभी तो बैठ लो आगे। बंधो, यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण की भी पवित्र भूमिका अपने शास्त्रों में कही गई है। जिंदगी में बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, और उनका प्रक्षालन के विषय में जैनाथ तीर्थंकर भगवान ने प्रतिक्रमण का उल्लेख किया है। और ये विश्वास रखिए, प्रतिक्रमण में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि वह सारे दोषों का निरसन कर देता है। वे सारे अपराध हमारे धुल जाते हैं। वह युग प्रतिक्रमण की पवित्र बेला रहेगी। पवित्र मन से पवित्र होकर के व्यक्ति सफेद वस्त्रों में, समस्त श्रावक गण सफेद वस्त्रों में यहां पंक्तिबद्ध होकर के बैठेंगे। जैसे आज बैठे ऐसे नहीं बैठेंगे, पंक्तिबद्ध होकर के, यानी बड़े विनय के साथ पवित्र मन से बैठेंगे। और दूसरी ओर पीत वस्त्र को धारण करके महिलाएं यहां पर बैठेंगे, बालिकाएं पीत वस्त्र को धारण करके बैठेंगे। यहां युवा वर्ग भी सफेद वस्त्र को धारण करके बैठेंगे। बंदो, वह एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपना युग प्रतिक्रमण का होता है। आप सब लोगों के लिए सूचित कर दें, आसपास के लोगों के लिए, कि उस युग प्रतिक्रमण में जरूर जरूर सपरिवार युग प्रतिक्रमण का दिन ऐसा रहे कि कहीं पिता पुत्र के लिए आदेश